ये एक एक्स मुस्लिम चैनल है। हमारा मकसद मुस्लिम्स के प्रति नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि हम केवल वो इस्लाम बताते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। अगर किसी को हमारे किसी कंटेंट से एतराज है तो हम बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं। Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. मोमिन साहब जो जुड़े हैं, जिन्होंने अपना नाम मोमिन लिखा है, जी प्लीज आप अपना अनम्यूट करें, बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी भाई, आप मुस्लिम हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप ऐसे करें भाई, आप अतहियात सुना दें। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर। ओके, तो जी भाई बताएं आप क्या बातचीत करना चाहते हैं। मेरा मौजू आज का इस्लामिक वॉर है, जंग बदर। अगर आप उस पर बात करना चाहें तो हम उस पर बात कर सकते हैं, या आप अगर अपने किसी टॉपिक पर बात करना चाहें तो उसके लिए हम तैयार हैं। मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। आप बताओ, आपको क्या दिक्कत है? आप क्यों ये कर रहे हो कि आपकी चिंता है? अच्छा सर, हम जो है वो मुसलमानों को इंसान बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मुसलमान जो है वो अपने आप को मुसलमान समझने से पहले इंसान समझे, और सारी दुनिया को काफिर और गैर मुस्लिम समझने से पहले इंसान समझे, इसलिए कर रहे हैं। सुमित भाई, मैं इनसे एक सवाल कर सकता हूँ? मुसलमान कैसे हुआ? जी जी प्लीज डॉक्टर साहब करें आप। सर, आपने मोमिन साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने कहा हमें आपको हमारी चिंता है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के कि हमारे लिए एक मुसलमान चिंता कर रहा है। बस मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्यों चिंता है सर? क्यों बताइएंगे? चिंता इस बात की है कि आप कुछ बाहर के किस्से सुन के बहक चुके हैं। इसको आप गलत टेररिस्ट जैसे इंटरप्रेट करते हैं कुरान को, वैसा आप कर रहे हो। तो इसके लिए मुझे आपके लिए कंसर्न है। यानी आपको हमारी जिंदगियों की फिक्र नहीं है। आप क्या आप हमारे लिए इसलिए हमारे लिए परेशान नहीं है कि हमारे इस एक्शन की वजह से आपके मुसलमान भाई हमारे खून के प्यासे हो चुके हैं? क्या इसलिए हमारी जिंदगियों की चिंता नहीं है? आपको वही चिंता है कि हम वो रास्ता छोड़ चुके हैं? कि आप जो कुरान को समझे हो वो आप टेररिस्ट जैसा समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कुरान को, वैसा आपने किया है और आप समझ के छोड़े हो, लेकिन वैसा नहीं है। सर, आप समझा दें हमें, आप बचा लें हमें अपनी दोज़ख से। हमें भी ये जन्नत का रास्ता दिखा दें। हमें तो जो हमने जो हेलो, कुरान को पढ़ा, जी, जी, हमने जो कुरान को पढ़ा है उसमें तो हमें कहीं से भी जन्नत नज़र नहीं आई। हमें तो टेररिस्ट ही लगा है ये मज़हब। मैं आपकी पूरी बात नहीं सुन पाया, मेरा इंटरनेट कनेक्शन डिसेबल हो गया था। मैं ये कह रहा था मोमिन भाई कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं ये उम्मीद कर रहा था आपसे कि आपने जिस चिंता का इज़हार किया, जिसमें मैं बहुत खुश हुआ कि एक मुसलमान भाई कुछ एथियस्ट दोस्तों के बारे में चिंता कर रहे हैं, और मेरा ये उम्मीद थी कि आपको हमारी ज़िंदगियों की चिंता होगी। इस रास्ते पे चल के ये लोग सेफ नहीं हैं। आप हमें कहेंगे आके कि भाइयों अपनी ज़िंदगियों की फ़िक्र करो। उल्टा आपने ये कहा कि हमने कुरान को गलत समझा, हमने हदीसों को गलत इंटरप्रेट किया, और आपको हमारी इस वजह से चिंता हुई। मैं ये कह रहा था कि मुझे आपकी हर तरीके से चिंता है। मुझे लगा कि आपने कुरान गलत तरीके से इंटरप्रेट करी है, जैसे टेररिस्ट करते हैं लोगों को मारने के लिए, उसको कुरान का सहारा लेते हैं उस चीज के लिए, वैसे ही आपने उसको देखा और आपने छोड़ दिया। नहीं मोमिन भाई, हर एक्स मुस्लिम का, हर एथियस्ट का जो सफ़र है वो डिफरेंट होता है।
किसी का अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ ताल्लुक होता है। जैसे मैं अगर कहूँ कि मेरा जो सफ़र था इस्लाम छोड़ने का, वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस से शुरू हुआ और फिर मैंने देखा कि जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैंने ज़िंदगी में मुश्किलात देखी हैं, वो सब कुछ इस्लाम की वजह से हैं। उसकी वजह मुस्लिम्स नहीं है। मुस्लिम्स आर नॉट बैड, इस्लाम इज़ बैड। ये आइडियोलॉजी में ही है ये सब कुछ। तो इस वजह से मैंने इस्लाम छोड़ा और मैं ये अपना सफ़र जो है बहुत सारी स्ट्रीम्स में शेयर भी कर चुका हूँ। तो गलत इंटरप्रिटेशन अगर आप कहते हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ी डेंजरस बात है। आपने खुद वर्ड यूज़ किया इंटरप्रिटेशन का। मैं इसको कुरान में तहरीफ समझता हूँ। मैं आपको अपने इस दीन में तहरीफ के बराबर समझता हूँ। मैं समझता हूँ कुरान को कंप्लीटली चेंज कर देना ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू आप उसकी 10-10 तफसीरें निकाल लें, 10-10 तरीके से इंटरप्रिटेशन करा लें। ये तहरीफ की एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये तहरीफ से कहीं ज़्यादा डेंजरस है। जिस डिवाइन मैसेज को आप कहते हैं कि इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली है, वो सिर्फ़ अल्फ़ाज़ की हद तक आप कहते हैं, लेकिन जिस तरह आप उसके मानी निकालते हैं, जिस तरह आप उसको तरीके-तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, ये टेररिस्ट की इंटरप्रिटेशन है, ये एक अ, अच्छे मुसलमान की इंटरप्रिटेशन है, ये एक नॉर्मल मुसलमान की इंटरप्रिटेशन है, ये कहीं ज़्यादा डेंजरस है, जो आज एग्ज़िस्ट करती है। आप कह रहे हैं जी टेररिस्ट उसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, इसका मतलब है आप अपने दीन को बदल चुके हैं। अगर एक चीज़ का आप कई मतलब निकाल रहे हैं, इसका मतलब है कि वो महफूज़ नहीं है, ये लौहे महफूज़ नहीं है, ये बदल चुका है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मैं अपने शब्दों को बदलने नहीं दूंगा। मतलब अपने शब्द बोले तो कुरान नहीं, कुरान की किताब नहीं, एक शब्द है जो उसने कह दिया, वो बदलेगा नहीं आखिरत तक। अब जो कुरान में जो बदलाव कर रहे, जो उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो अल्लाह ने उन पे छोड़ा है। अब वो जैसा करे वो उनका वो फल पाएंगे। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप वो हो जाए, या टेररिस्ट बन जाए, या तो ये बन जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मेरे ख्याल से तो भाई ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक गुस्ताख अल्लाह कोई स्ट्रीम पे बैठा हुआ है और शायद वो अल्लाह की गुस्ताखी पे गुस्ताखी किए जा रहे हैं और आप लोग सुने जा रहे हैं। वो भाई कब से कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जानता ही नहीं था कि उसके मैसेज के साथ क्या होगा। समझ जानता रहे हैं आप बात को? जानता था वो, अच्छा जानता उसने था। दिया। अच्छा जानता था हाँ। और उसके हाँ, तो वो बाद होने शैतान दिया। को भी जानता था कि शैतान को अच्छा भी तो जानता था कि शैतान अरे यार गलत तो ही ये तो करेगा। आपने अस्तगफुरुल्लाह ये तो आपने और बड़ी तौहीन कर दी कि इसका मतलब ये है कि नहीं, वो ये तो जानता। ये अब आप ये अल्लाह। अच्छा तुम आपने अल्लाह को बोलते रहना है या लिमिटेड आपने सोच सुनना में भी देख है? रहे हो। आपने बोलते रहना है या आपने सुनना भी है? ओके। नहीं बता दो पहले। आपने चुप चुप रहने का कुछ है? 30 सेकंड 60 सेकंड के बताओ लिए बताओ। कुछ गैप हो सकता है? तो इनका कहना यह है कि अल्लाह एक गलत काम होने से रोक सकता था लेकिन उसने नहीं रोका। एक एसएचओ है जो अपने इलाके में चोरी होने से रोकने की ताकत जरूर रखता है लेकिन रोकता नहीं है। तो ये तो बिल्कुल अल्लाह की गुस्ताखी है कि अल्लाह ताला एक गलत काम होने से रोक सकता था, शैतान को बनने से और उसकी शैतानियत को होने से रोक सकता था लेकिन नहीं रोका। ये तो अस्तगफुरुल्लाह ये तो खुद अल्लाह ताला को शैतान कह रहे हैं भाई, मुनाफी मोमिन भाई बैठ के। ये तो अल्लाह अब ताला मैं को अल्लाह बोलूं। ताला हो। मैंने आपको बोला अभी बोलने को। आप एक काम करो, आप एक काम करो, हम सब चुप हो जाते हैं, आप बोल लो एक दफा जितना बोलना है। आप बोल लो। नहीं, आप बोलो। नहीं नहीं आप बोलो। नहीं सॉरी, हम तो पागल बैठे हैं, हम इतनी देर से हम सुने जा रहे हैं, हम थोड़ी बोल सकते हैं, कोई हमारी स्ट्रीम थोड़ी है ये तो आपकी स्ट्रीम है सर। आप बोले। बोलो बोलो, आप बोलो। तो भाई साहब आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि अल्लाह नहीं जानता था कि आगे चल के शैतान होगा, तो कुछ मुसलमान बहक जाएंगे, तो कुछ मुसलमान इसका गलत मतलब निकालेंगे, तो कुछ मुसलमान बम फाड़ेंगे और कुछ मुसलमान जो है अच्छे अल्लाह ताला ये सब कुछ नहीं जानता था आपके कहने के मुताबिक। ये अब हुआ है तो अल्लाह ताला को पता चल रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। और अगर ये जानता था और उसने होने दिया तो असल कल्प्रिट कौन हुआ डॉक्टर साहब? बिल्कुल, इनके अल्लाह मियाँ ये असल कल्प्रिट हुए। मेरे ख्याल में ये जो भाई साहब हैं, ये जो मोमिन साहब हैं, ये अपने अल्लाह मियाँ को जाहिल कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह मियाँ को किसी किस्म का कुछ पता नहीं था, कोई डिवाइन नॉलेज अल्लाह के पास नहीं था। सर आप यही कहना चाह रहे हैं?
यही मकसद है आपका? अल्लाह को नहीं पता था कि जो किताब में वो लिख रहा है, कल को एक फ़िरका उसका एक मतलब निकालेगा, दूसरा फ़िरका उसका और मतलब निकालेगा, एक टेररिस्ट किस्म की इंटरप्रिटेशन होगी और एक मॉडरेट इस्लामिक इंटरप्रिटेशन होगी। क्या आप सर ये कहना चाह रहे हैं कि आपके अल्लाह मियाँ को तो ऐसा कुछ नहीं पता था? उसने तो किताब में पर्ल्स ऑफ विज़डम, सुनहरी मोती लिख दिए थे और उन मोतियों को किसी ने गोबर की तरह लिया, किसी ने उसको जंगो-जदल की तरह लिया गुल और किसी ने उसको गुलाब की पत्तियों की तरह लिया। सर आप सुनते नहीं हैं, माज़रत के साथ सर हम जब आप बोलते हैं तो हम खामोश रहते हैं। लेकिन चलिए मैं भी खामोश हो जाता हूँ, सर प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए। हम सुनना चाहते हैं सर आपकी बात। मैं मैं बोल रहा हूँ अल्लाह को सब पता था। अल्लाह को सब पता था कि ये सब होना है। अल्लाह ने शैतान को भी बनाया है, अल्लाह ने सबको बनाया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अल्लाह को बोलो कि अल्लाह को ये नहीं मालूम था इसके लिए अल्लाह ने ऐसा कर दिया। अल्लाह को इसका नॉलेज नहीं था, अल्लाह को उसका नॉलेज नहीं था, अल्लाह को सबका नॉलेज था। अल्लाह को तुम एक वो मत समझो लिमिटेड, तुम लोग एक लिमिटेड कंडीशन में समझते हो कि ऑल गुड। तुम लोग क्रिश्चियनिटी वाले गॉड को कुछ समझ रहे हो कि ऑल लविंग, ऑल अरे मर्सी। नहीं नहीं, ऐसा ऑल नहीं है ऑल गुड और अल्लाह ऑल का। लविंग, ऑल गुड और ऑल लविंग नहीं समझ रहे हम आपके वाले को, लेकिन ऑल नोइंग तो है ना, या उससे भी इनकार है? ऑल ऑल और नोइंग है, उसने ये करा हाँ है, तो उसने बस अभी वहीं पे, पेड़ हाँ अभी लगाया, हम वहीं पे हैं, जन्नत हाँ में के आदम के फल खाए। अभी हम सिर्फ ऑल नोइंग वाली उसने बात कर कोई रहे हैं। हाथ लगाया। अभी ना हम ऑल लविंग वाली बात कर रहे हैं, ना हम जो है वो ऑल गुड वाली बात कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ ऑल नोइंग वाली बात कर रहे हैं, जिससे आप अग्री करते हो कि हाँ ये हमारे और क्रिश्चियन के खुदा में एटलीस्ट ये बात तो सेम है कि ऑल नोइंग दोनों है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मेरे को एक चीज बताओ। मोमेंट्स जलेबी नहीं यार, जल्दी जल्दी आगे बात चलाओ, वैसे ही बोर कर चुके हो बहुत, आधा पौना घंटा। जल्दी जल्दी, जलेबी नहीं, ऐसा ही है। अल्लाह ने जन्नत में जो फल रखा वो क्यों रखा आदम आपका को गॉड खाने के लिए, ऑल वो नोइंग खाली है, ये बताओ। आपका गॉड ऑल नोइंग है, जस्ट लाइक द क्रिश्चियन गॉड ही इज ऑल नोइंग, राइट और रॉन्ग? ऑल नोइंग है लेकिन उसका पर्पस तो पहले पूरा समझ लो, यार मेरे लेकिन को का क्या, पूरी बात आपसे करने समझूं दीजिए। मैं तो और मकसद, तुम मैं अपना मकसद आपसे समझूं? अपना प्रोपोगेंडा चला रहे हो। यार आपसे समझूं मैं अल्लाह के ऑल नोइंग होने का मकसद, आपसे सीरियसली? तो मैं आपसे समझू कि अल्लाह ऑल नोइंग नहीं है? नहीं, मैं तो सिर्फ जानना चाह रहा हूं आपके खुदा भाई देखो, आपका आप तारुफ दे रहे हो अपने खुदा का, मैं आपके इस खुदा का तारुफ नहीं दे रहा हूं, ना मेरी जिम्मेदारी है, आप दे रहे हो, तो इसमें आप तो मैं अग्री कर रहे हो पूरी ना? तारफ तो सुनो, मैं पूरा आधे तारुफ में हो गया आप ना, अटका ऑल दे रहे नोइंग, हो पूरा ऑल नोइंग तारुफ। है, ऑल नोइंग है, तारुफ कहाँ हो गया। हुआ? ऑल नोइंग है, तारुफ हो गया, अभी आपने किया ना तारुफ, ऑल नोइंग हाँ ऑल नोइंग है, लेकिन कैसे है है ना, उसका ऑल नोइंग। मतलब भी बताना यार पड़ेगा ना। ये यार समीर भाई कैसा आदमी है फिर, लेकिन वेकिन पे चले जाते हैं ये। है ऑल नोइंग है, लेकिन ये देखो काहे का देखो, हम लोग लेकिन के है भाई? अंदर इसके लिए चले हम लोग के अंदर अली भाई कनेक्शन का शायद नहीं है। आपकी जो बात है ना, या अब बिलाल भाई की जो बात है ना, वो हमारे मोमिन भाई को समझ नहीं आ रही। अगर आप इजाजत दे तो मैं एक बार कोशिश करूं। ओ गो हेड, गो हेड, गो हेड। मैं इनसे समझ लें कि अगर जानता था या नहीं जानता था, अगर जानता था और उसके बाद अगर होने दिया उसने, तो उसकी जी जी, मर्जी शामिल हुई। मैं आपका पॉइंट पूरी तरीके से समझ रहा हूँ अली भाई। आप जी और गो तो हेड। बिलाल उसने वो होने दिया, कहाँ जा सकता है। उसको मालूम अच्छा था कि ये होना है। मोमिन भाई देखिए, ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है ना दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं, लंबी लंबी छोटी तकरीर नहीं करते, ठीक है ना? शॉर्ट समीर भाई शॉर्ट में इनको बात। म्यूट करके बात कीजिएगा प्लीज, इनको पहले म्यूट कीजिए फिर, वरना ये आपकी बात काटेंगे। नहीं डॉक्टर साहब ये अच्छे आदमी हैं, ऐसी बात नहीं है, हो जाती है कभी कभी थोड़ी बहुत गलतियां, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे भाई है हमारे। अब हम जो है ना फास्ट मतलब फास्ट वे में एकदम बात करेंगे। मैं सवाल करूंगा ये फटाफट जवाब देंगे, ये सवाल करेंगे मैं फटाफट जवाब, ऐसे हम बात करते हैं। अच्छा तो मोमिन भाई आप एक चीज बताएं कि अल्लाह ऑल नोइंग है, यस और नो? क्या खाली यस और नो में जवाब देना है? जी अभी अभी यस और नो में जवाब देना है, एक्सप्लेनेशन पे बाद में बात करेंगे। यस अल्लाह ऑल नोइंग है या नहीं? यस ओके। अल्लाह हर एक चीज के बारे में जानता है जो कि उस दिन से होनी है, जब से अल्लाह एग्जिस्ट करता है उस दिन तक, जब तक दुनिया या कायनात बका रहेगी, या उसके बाद जब कयामत नाफिज होगी और उसके बाद की जो जिंदगी लामहदूद जिंदगी, उस सब के बारे में भी अल्लाह सब कुछ जानता है, यस और नो? इसका एक्सप्लेनेशन है बट यस। ओके हाँ, एक्सप्लेनेशन में भी जाएंगे, ठीक है, बट वो जाता है। ओके, दुनिया में जितनी भी कायनात हैं या जितनी भी मखलूकात हैं, उन सबको अल्लाह ने ही पैदा किया, यस और नो? यस शैतान को भी अल्लाह ने ही पैदा किया। यस ओके, शैतान के अंदर जो शैतानी फितरत है वो भी अल्लाह ने ही पैदा की।
Yes, for purpose. ओके, ये जानते हुए कि शैतान को जब मैं पैदा करूंगा और उसके अंदर मैं शैतानी फितरत दूंगा तो वो डिसोबे करेगा, वो आदम को बहकाएगा, वो मेरे हुक्म की तामील नहीं करेगा और वो जन्नत से निकाला जाएगा और लानत का तोक उसके गले में डाल दिया जाएगा और वो कयामत तक लोगों को बहकाएगा, लोगों को गुमराह करेगा और उसकी साजिशों का शिकार होकर के लोग अल्लाह के कलाम का अलग अलग मतलब निकालेंगे और अल्लाह के कलाम की ऐसी तैसी कर देंगे। ये जानने के बाद अल्लाह ने शैतान को पैदा किया और उसके अंदर शैतानी फितरत पैदा की। यस और नो साहब? He built for disobey, teach mankind what is good and what is आपने wrong. सर आप रूल तोड़ रहे हैं, आपने यस और नो में जवाब देना था अभी। I already tell you. He built for that purpose to teach mankind. No. I don't want to know the explanation. I want to know that whatever I said, this is true or false. But सही या गलत जो मैंने कहा। no, this is मतलब इसका 1-2 में जवाब नहीं है, इसका यही जवाब है जो मैंने दिया हूँ। ठीक है, मैं आसान कर देता हूँ, मैंने 2-3 सेंटेंस एक साथ बोल देते, आसान कर देता हूँ। अल्लाह जानता था कि शैतान जो है वो अल्लाह की जो है अल्लाह के सामने डिसोबे करेगा, यानी कि अल्लाह की बात को नहीं मानेगा। अल्लाह जानता था, यस और नो? He built for that purpose. I am asking yes or To no. teach I don't mankind. want to know the purpose No, now. there is देखा no देखा आ रहा है ना answer गुस्सा, like yes or no in this. देखा आ रहा है ना गुस्सा, आपको भी आ रहा है ना, आपको भी गुस्सा देखा? नहीं देखा? This question not उनको works गुस्सा नहीं like आ रहा that. है, मैं उनको स्टिक Okay, रख रहा हूँ, okay. टॉपिक के ऊपर और मैं रखूंगा। अगर आपको अच्छा गुस्सा आ रहा है तो ठीक है मोमिन भाई, भाई मेरा लेकिन ये क्वेश्चन, आंसर यही है। मोमिन भाई मेरा क्वेश्चन क्या था? मोमिन भाई मेरा क्वेश्चन रिपीट कर देंगे एक बार प्लीज? आपने ये बोला था कि शैतान को इसके लिए ही बनाया था। किसके लिए? कि वो खुदा की नाफरमानी करे और भटकाए लोगों को। सर मेरा ये क्वेश्चन था, सीरियसली ये क्वेश्चन था मेरा। इसका मतलब सर आपने मेरा क्वेश्चन ही नहीं सुना। मतलब मैं आपसे अगर क्वेश्चन करने के बाद रिपीट जवाब उम्मीद, हाँ रिपीट तो मैं करूंगा, लेकिन ये जो आपने मेरा वक्त जाया किया और ये जो आपने मेरी एनर्जी जाया की और ये जो आपने मुझे गलत जवाब देकर के अपने आप को ही धोखा दिया है, बावजूद इसके कि आपने मेरा सवाल ही नहीं सुना था, तो इसके लिए जरा मैं आपको पहले फटकार तो लगा दूं ताकि अगली बार आप ये गलती ना करें। तो मेरे भाई मतलब कि आपने मेरा क्वेश्चन सुना ही नहीं और मेरा क्वेश्चन ना सुनने के बाद भी आपने मुझसे डिसएग्री करते हुए, मुझे कहते हुए कि नहीं आप जो कह रहे हैं वो गलत है, आपने मुझसे डिसएग्री करते हुए अपना एक नया पॉइंट रखना शुरू कर दिया, बावजूद इसके कि आपने मेरा क्वेश्चन सुना ही नहीं था। Am I right, मोमिन साहब? Okay, now your audience is please. No, you don't need to care about my audience. मेरे भाई आप सिर्फ अपनी फिक्र करें। आपके मैं ऐसे सीरियस नोट पर, सीरियस डिस्कशन पर मेरे भाई ऐसा करना तो नहीं चाहता था, क्योंकि एक बहुत अच्छे नोट पे आपकी मेरी बात चल रही है। इससे पहले डॉक्टर बिलाल साहब बड़ी जो है मतलब बड़ी मुस्तैदी के साथ और बड़ी ही फिक्रमंद होकर के आपसे गुफ्तगू करने की कोशिश किए, फिर हमारे अली भाई किए, तो जो है उन दोनों की बातें आपको समझ में नहीं आई, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। लेकिन आपके इस रवैये को देख करके तुम आपके लिए बस मैं यही कहना चाहता हूँ। लेकिन आपने मेरे को अरे अपनी फिक्र करो, छोड़ो ये सब। मैंने बिलाल का नंबर मांगा था, आपने मेरे को पहचान नहीं पाया था। कोई बात नहीं, हम आपको बिलाल का नंबर फिर दे देंगे। इस बार तुमने गाली गलौज नहीं की। वही जिसने बिलाल का नंबर मांगा था, याद है कि नहीं? रॉकी शेख। हाँ भूल गए क्या? देखो अब तुम्हें एक चीज अभी तुम्हें एक चीज पता चल गई होगी। अब मुझे एक बात की खुशी है कि पिछली बार तुम आए थे, तुमने गाली गलौज करी, इस बार कम से कम तुमने अच्छे से गुफ्तगू की, एक चीज। दूसरी बात, जब पिछली बार तुम आए थे तो तुम एथीस्ट बन के गालियां दे रहे थे, इस बार एटलीस्ट मुसलमान बन करके आए हो और इस बार तुम दिफा कर रहे हो इस्लाम का, तो ये एक अच्छी चीज हुई ना। देखो मतलब मुसलमान बन के आए हो भाई, ये कौन सा तुम्हारा
नहीं देखो, मतलब इम्पैक्ट होता है ना हमारी बातों का। बिलाल साहब, अब तो आप मानते हैं ना कि हमारी बातों के असरात होते हैं। देखिए, बंदा चेंज हो गया, देखिए 2 मिनट में। बिल्कुल टोन ही बदल गई है इनकी। और मैं तो सही सच्ची बात है, मैं पहचान ही नहीं पाया। हम आपका सर यही रुख देखना चाहते हैं, इस रुख के साथ, इस अंदाज के साथ अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप प्लीज आइए। यू आर मोर देन मोस्ट वेलकम सर। हाँ, क्योंकि अच्छे से बात ये कीजिए। इस्लाम की दिफा का जो गम है ना, वो इन मोमिनों से नहीं सहा जाएगा साहब। इनको इतनी बड़ी तकलीफ क्यों मत दो। ये देखो यार, ये अगर तुम गाली गलौज करोगे ना, तो तुमको देखो यहाँ पर एक सिंपल सी वार्निंग मैं दे रहा हूँ। चाहे इसके बाद तुम ऑफेंड हो या तुम्हारा कोई मोमिन ऑफेंड हो, वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। आप मुझे गाली देना चाहते हैं, मैं आपको वेलकम करता हूँ, मगर जितनी गाली आप मुझे देंगे और जो गाली आप मुझे देंगे, वही पलट करके मैं आपके रसूल अल्लाह को दूंगा। ठीक है, चलो गेम खेलते हैं। आप मेरे को गाली दो, मैं आपको पलट करके एक गाली नहीं दूंगा। जितनी आप मुझे गाली दोगे, जो आप मुझे गाली दोगे, वही मैं आपके रसूल अल्लाह को दूंगा। और मजे की बात यह है बिलाल साहब कि सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक उसकी गाली का दिया हुआ गुनाह तो उसके सर पे होगा ही, जितनी गालियां मैं दूंगा उसके पलट करके उसके रसूल अल्लाह को, उन सबका गुनाह भी बिलाल साहब इसी के ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि इनके रसूल अल्लाह ने ही फरमाया है कि जब दो शख्स एक दूसरे को गाली दें तो उसमें सारी गालियों का गुनाह उसके सर पे है जिसने पहले गाली दी थी। जी भाई, अब आप हमको गाली दें और हम आपके रसूलुल्लाह को गाली देंगे। हो गया, अब तेरे पे केस होएगा, कल तू देख। मेरे उसी पे चढ़ जो तूने बोला, और उसी पे चढ़ के जो है ना बैठ जा और रात दिन वहां से गुहार लगा, केस करो केस करो। पिछली बार भी गाली दे के भेजा था, तेरे को याद है? पिछली बार भी रसूलुल्लाह को गाली दे करके बोला था कि जा केस कर दे। आज तक तू नहीं कर पाया झाटू केस मेरे ऊपर। तेरे जैसे पता नहीं कितने नमूने उछल करके जो है ना बैठ गए हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर। पता नहीं बिलाल साहब आपको ये बात पता है कि नहीं पता है? आई बर्न कुरान ऑन माई लाइव स्ट्रीम ओपनली विद माई फेस। उसके बाद जो ये मुसल्टे पागल हुए थे साहब, और इन्होंने जो हिंदुस्तान के अंदर और जगह जगह पर इन्होंने जो मेरे खिलाफ कंप्लेंट करी थी, तो इन्होंने इतना मशहूर किया था मुझे कि ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था पूरे वर्ल्ड में, नंबर 1 अरेस्ट एक्स मुस्लिम समीर। इतना इन्होंने मुझे मुसल्टों में मशहूर किया था। लेकिन साहब देखें कि मजे की बात यह है कि ये सारे के सारे मुसल्टे मिल करके हिंदुस्तान के अंदर मेरे ऊपर एक सिंगल एफआईआर दर्ज नहीं करवा पाए, एक सिंगल एफआईआर। और ये हर बार आता है ये झाटू और जाकर के मुझे धमकी देगा तेरे पे केस होगा। अबे तो जा करना भाई, इधर क्या अपनी जी मराने आता है या अपनी बहन का निकाह करवाने आता है? तू जा ना पुलिस स्टेशन में जाके करना केस झाटू, इधर क्या करने आया?